धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। प्रेमी परमेश्वर धन्यवाद, महान परमेश्वर धन्यवाद, करुणा निधान परमेश्वर धन्यवाद। धन्यवाद पिता, इस भोर के तड़के सुबह की शुरुआत के लिए धन्यवाद, सुबह की शुरुआत के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता, अब तक संभाल कर रखा, जीवित रखा। धन्यवाद, अपने कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में, अपने सुरक्षा में, अपने हुजूरी में रखा। धन्यवाद पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ इस सुबह की शुरुआत जितने भी लोग इस समय इस वक्त इस चैनल में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, जितने भी लोग विश्वास के साथ सुन रहे हैं, और ये परिवार जो आज एक जगह में एकत्रित होकर और अपने फोन की आवाज को तेज कर और इस प्रार्थना को जितने भी लोग सुन रहे हैं, इस प्रार्थना में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं और जितने भी लोग विश्वास कर रहे हैं, जितने भी लोग तुझ पर भरोसा कर रहे हैं, मेरे पिता इन सबों को तेरे कंट्रोल में देता हूँ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम प्रार्थना करने से पहले हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखेंगे कि आज परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम निकाल लीजिए परमेश्वर का वचन यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 5 पद। हम आज कुछ वचनों को सीखेंगे और परमेश्वर पर भरोसा कैसा रखना है हम आज जानेंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप तो आपके जीवन में, आपकी लाइफ में होने वाली सारी प्रॉब्लम, दिक्कत और परेशानियों से आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, चिंता में, परेशानी में हैं। आप बहुत घबरा चुके हैं, आप सोच कर बहुत परेशान हो चुके हैं, चिंता में पड़ चुके हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका मन, आपका विश्वास टूट गया है, आप टूट चुके हो, पूरी तरह से आप घबरा चुके हो, पूरी तरह से आप निराश हो चुके हो। और मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका सहारा कोई नहीं है, आपका साथ देने वाला कोई नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं वचन से बता दूं आपको, जब आयु समस्या में था, बीमारी में था, उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। उसकी बीमारी में, उसकी समस्या में, उसकी दुख और दर्द और पीड़ा में साथ देने वाला कोई नहीं था, परंतु एक जो था वह सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर था, जो अपने समान प्रेम करता है। वह परमेश्वर उसके साथ था। जब आयु विश्वास किया और प्रार्थना में लगे रहा और अपने लिए नहीं परंतु अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया और वह चंगा हो चुका। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ बेस्ट करने जा रहा है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे लिखा है यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 5 पद में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है आपसे, हमसे, हम सब से कहता है परमेश्वर का वचन। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह मनुष्य या श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, सचमुच में वचन कहता है श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप यदि मनुष्य का सहारा लेते हैं, मनुष्य पर भरोसा रखते हैं, यदि आज आप विपत्ति में, समस्या में, तो मनुष्य का सहारा लेते हैं। और मेरे प्रिय भाई बहनों, आप विपत्ति और समस्या में पड़ते हैं तो सबसे पहले आप मनुष्य पर भरोसा रखते हैं, मनुष्य का सहारा लेते हैं, और जिसका मन यहोवा से भटक जाता है वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन कहता है श्रापित है वह मनुष्य, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिनका मन यहोवा से भटक जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको इन वचनों को समझना है। परमेश्वर का वचन कहता है यदि आज आप मुश्किलों में है, दिक्कतों में है, परेशानी में है, पीड़ा में है, आप कोई भी समस्या में हो, यदि आज आप मनुष्य पर भरोसा रखते हैं, मनुष्य का सहारा लेते हैं, कुछ पल के लिए उन पर भरोसा रखते हैं और सहारा लेते हैं, परंतु मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सब व्यर्थ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा मन एक चित्त करना है और परमेश्वर में हमें बने रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आगे कहता है वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा जो कभी भलाई ना देखे। यदि आप मनुष्य पर भरोसा रखते हैं और उसी का सहारा लेते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई को ना देखे। अपने जीवन में, अपने लाइफ, अपने जिंदगी में वह कभी भलाई को नहीं देखेगा।
परमेश्वर का वचन कहता है निर्जल और निर्जन तथा लौनछाई भूमि पर बसेगा। हालेलुया। ऐसे लोग हैं जो मनुष्य पर भरोसा रखते हैं, वे लोग निर्जल और निर्जन तथा लौनछाई भूमि पर बसेगा, कहता है परमेश्वर का वचन। और कहता है 7वें पद में, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और जिसने परमेश्वर का अपना आधार माना। मेरे प्रिय भाई, सचमुच में आज आप यदि परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर को अपना आधार मान लेते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वह पुरुष जो परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता है और जिसने परमेश्वर को अपना आधार मान लिया। अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ की सबसे पहला स्थान उसी को देने वाला और अपने काम काज की शुरुआत करने से पहला स्थान उसी को देने वाला जो अपने लाइफ में, अपनी जिंदगियों में अपना आधार मान लिया है। धन्य है, कहता है परमेश्वर, धन्य है वह पुरुष जो परमेश्वर को अपना आधार मान लिया है। मेरे प्रिय भाइयों, यदि आज आप उस परमेश्वर को अपना आधार मान चुके हैं, तो आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा। मेरे प्रिय भाइयों, सचमुच में आप समझ रहे होंगे वचन से, यदि जो परमेश्वर को अपना आधार मान लेता है वह उस वृक्ष के समान हो जाएगा जो वृक्ष नदी के किनारे लगा हो। मेरे प्रिय भाइयों, आप देखें नदी के किनारे जब एक वृक्ष रहता है, पेड़ रहता है, पौधा रहता है, वह हर समय हर फल हरा भरा रहता है, उसके पत्ते मुरझाते नहीं, उसके पत्ते सूखते नहीं। मेरे प्रिय भाइयों, सचमुच में उसी तरह आपसे कहता है परमेश्वर का वचन, आपसे बातें कहता है, बातें करता है, वह उस वृक्ष के समान हो जाएगा जो नदी के किनारे लगा हो, उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता ना हो, क्योंकि तब भी वह फलता रहेगा। मेरे प्रिय भाइयों, यदि आज आप परमेश्वर को अपना आधार मान चुके हैं और आप उस परमेश्वर को पहला स्थान दे रहे हैं, परमेश्वर में बने रहे हैं, उसकी संगति में आप बने रहते हैं, तो आपको परमेश्वर कहता है आप हर समय हर पल हरे भरे रहेंगे। और आपको जब धूप लगेगी, आपके जीवन में जब अकाल आएगा, आपके जीवन में जब ऐसी मुसीबत आएंगे, आपके जीवन में जब ऐसी पीड़ाएं आएंगी, आपके जीवन में ऐसी दिक्कतें आएंगे, उस समय भी आपको उनके विषय में कुछ चिंता नहीं होगी, क्योंकि तब भी वह फलता रहेगा, क्योंकि तब भी वह हरा भरा रहेगा, क्योंकि तब भी वह आशीषित रहेगा और सफल योग्य रहेगा और सफलता के योग्य बन जाएगा और बहुतायत से आशीषित रहेगा। उसके पास धन नहीं परंतु बहुतायत का धन होंगे, उसके पास वे लोग आशीषित नहीं परंतु बहुतायत से आशीषित किए जाएंगे। मेरे प्रिय भाइयों, यदि आज उस परमेश्वर को अपना आधार मान लेते हैं तो परमेश्वर आपसे सचमुच में स्पष्टता से कहता है कि धूप होगी तो धूप ना लगेगी और उसके पत्ते हरे रहेंगे, सूखे वर्ष में भी उनकी कुछ चिंता नहीं होगी, अकाल के समय भी उनकी कुछ चिंता नहीं होगी, क्योंकि तब भी वह फलते रहेंगे और आशीषित होते रहेंगे। मेरे प्रिय भाइयों, सचमुच आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय इन वचनों के द्वारा ये लोग हर समय हर पल फलते रहें, आशीषित रहें। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी बांझ स्त्रियां हैं, आज की सुबह की शुरुआत इसी समय फलवंत होने लगे, आशीषित होने लगे। इसी समय ब्लेस करते हैं कि जन को सारे बंधन टूटे और इन सबों को आशीष और बरकत इनके जीवन में आने लगे। इसी समय आशीष को खोलते हैं, बरकत को खोलते हैं, चंगाई को खोलते हैं, छुटकारे को खोल देते हैं इनके जीवन में, इनकी लाइफ, इनकी जिंदगियों में। और मेरे पिता ये विश्वास में मजबूत बन जाए, दृढ़ बन जाए, इनका मन, इनका जीवन आज से बदल जाए। पिता ये लोग तुझ में बलवंत बने और दृढ़ बने और बहुतायत से आशीषित होने लगे, यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन।